कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें 14 फरवरी को डबल नमूनिया और शदीद सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें चंद रोज कबल ही डिस्चार्ज किया गया था। पोप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। उन्होंने कई मरतबा गजा में जंग बंदी के लिए अपील भी की। गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर के मौके पर भी उन्होंने गजा में जारी मजालिम पर अफसोस का इजहार किया था। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266वें पोप मुंतखब हुए थे। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अनजहानी पोप की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिशों को खैराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस के इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई से महरूम हो गई। फ़लस्तीन इशू पर पोप फ्रांसिस के असूली मौक़िफ़ को अक़वाम आलम में सराहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पोप के इंतकाल पर क्रिश्चियन कम्यूनिटी से इजहार ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल को मसीही बिरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। ईरान और मिस्र समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान सकाफती ताउन, मुश्तरका बिजनेस काउंसिल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मफाहमत की आदाश्तों पर दस्तखत। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की इसाक डार से मुलाकात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और UAE बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। UAE के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और अमारात के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और शहरी हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद इरसा ने सूबों को पानी की फरहमी बढ़ा दी। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फरहमी 23,800 क्यूसेक बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक कर दी गई। सिंध को पानी की फरहमी 10,000 क्यूसेक के इजाफे के बाद 45,000 क्यूसेक कर दी गई। बलूचिस्तान को पानी की फरहमी 500 क्यूसेक और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक है। पानी की फरहमी में इजाफे के बाद खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया। मुज़ाकरात अगर होंगे तो कैनाल्स प्रोजेक्ट मुस्तरद करने पर होंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ यही है कि नहरें नहीं बननी चाहिए। वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। अगर हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। एहतजाज करने वालों को सराहते हैं लेकिन सिंध के लोगों को तकलीफ में डालना अच्छी बात नहीं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना चौथे रोज़ भी जारी। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर वकला के धरने का दूसरा रोज़। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात। मवेशियों से लदे ट्रक भी फंस गए। कराची में एमेजना रोड पर सिटी कोर्ट के वकला का एहतजाज। सिंध बार काउंसिल का एहतजाजन सूबे भर में गैर मुइना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। जैकबाबाद और कंदकोट में भी वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर आज़म का मौजूदा माली साल में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त $13.5 अरब से ज़ायद हो गई हैं जो कि बुलंद तरीन सतह है और ये इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्च में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़हर है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों और इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द हलाक। कांस्टेबल शहीद। खलाक दहशत गर्द से असलहा बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम कर्फ्यू के बायस कल तक मौखर।
सदादी पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। रवां साल मुल्क में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। पंजाब के सूबाई वजीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम का जायजा। फील्ड में पोलियो वर्कर से मुलाकात, मुख्तलिफ घरों में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। कहा कि पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। अडियाला जेल में कल बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जेल हुक्काम को वकला की फहरिस्त भिजवा दी। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, समीर खोसा, नईम पंजोता, फैसल मलिक और जहीर अब्बास चौधरी के नाम शामिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अहल खाना भी कल मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। सोने की कीमत मुल्की और बैनुल अक़वामी बाजार में रिकॉर्ड बुलंदी पर। मुल्क में 1 तोला सोना 8,100 रुपये के इजाफे के बाद 3,57,800 रुपये का हो गया। आलमी बाजार में सोना $69 इजाफे से $3,395 फी आउंस हो गया। और HBL PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। कराची में इवेंट का यह आज आखिरी मैच होगा। PSL में इस्लामाबाद की टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार अमली ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा है कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही कौमों को उरूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का बुलाता पनाहगज़ीन कैंप पर छापा। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी PRCS का गुज़श्ता माह 15 एमरजेंसी वर्कर्स पर हमले से मुतालिक इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ अमरीकी अफवाज की यमन की दारुल हुकूमत सना में मार्केट पर बमबारी से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान की ऑलराउंड कारकर्दगी। 2 विकेटें और 47 रन बनाए। कराची किंग्स को 6 विकेट से हराकर इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी अपने नाम की। होम टीम 7 विकेट पर 128 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 17 गेंदों पहले 4 विकेट पर पूरा कर लिया। दुनिया की 6 नामवर मैराथन में से एक बॉस्टन मैराथन आज होगी। मैराथन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगी। इवेंट में 18 पाकिस्तानियों समेत 30,000 से ज़्यादा रनर्स शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन 23 साला अमीन मकाती भी दौड़ेंगे, जबकि जमाल खान, निज़ार नयानी, दानिश इलाही, अदनान गांधी, हिरा देवान, युसरा बुखारी की नज़रें 6 स्टार फिनिशर बनने पर मरकूज। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज में दौड़कर मुनफरिद एहसास अपने नाम करेंगे। 4 पाकिस्तानी खवातीन भी रेस में हिस्सा लेंगी। भाई साहब ये बताइए कि भाभी आ चुकी हैं हमारी और बहन भी हैं, अगर इन दोनों में कभी खटपट हो गई, 19-20 हो गया मामला, तो आप फौरन बताना है कि बेगम की साइड लेंगे या बाजी की। पहले दोनों तफ्तीश करूंगा। तफ्तीश करेंगे ना, बड़ा तू SHO लगा है। मैं पहले तफ्तीश करूंगा। हाँ जी, आपका क्या है? बीवी और बहन में झगड़ा हो जाए तो किसका साथ दोगे? बीवी और बहन की कश्मकश पर ताबिश हाशमी का मज़ाही अंदाज। नया नवेला शोहर मुश्किल में पड़ गया। प्रोग्राम हारना मना है में देखिए ताबिश हाशमी का दुल्हा से दिलचस्प मुकालमा रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल के प्रमोशनल इवेंट में मद्दाहों की जानिब से भरपूर पसीर आई। फवाद खान ने मद्दाहों को शुक्रिया अदा किया। कहा, अबीर गुलाल में काम का सफ़र मुख्तसर लेकिन खूबसूरत रहा। बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर ने भी फवाद खान के साथ काम को अच्छा तजुर्बा करार दे दिया। और मलका गज़ल इकबाल बानो की गज़लें यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।